हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक है वो जैनिज़्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको पता है कि धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उसके परिणाम स्वरूप लगभग कितने संप्रदाय, 62 संप्रदायों का जन्म होता है। तो जिन्हें एक साथ क्या बोला गया था, साम्राज्य बोला गया था। ठीक है, उन्हें एक साथ साम्राज्य धर्म बोला जाता है। तो इनमें से आपको मैंने बताया था कि दो धर्म थे, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। ओके, तो देखिए, जैन शब्द का जो उदय होता है वो किससे होता है, जिन से हुआ है। जैन शब्द का उदय जो है वो जिन से हुआ है। जिनके अनुयायियों को क्या बोला गया, जैन कहा गया। ठीक है, तो जिन मीन्स क्या होता है, जीतने वाला, जिसने अपने तन मन वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उनको जिनेंद्रिय जिन कहा गया हो। जिसने अपने तन मन वाणी को जीत लिया हो और विशिष्ट आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, मीन्स पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, उनको जिनेंद्रिय जिन कहा गया है। ठीक है, देखिए, जो जिन शब्द था उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, जो 24वें, मतलब जैन धर्म में 24 क्या हुए थे, तीर्थंकर हुए थे। तो जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 24वें या बोलिए अंतिम तीर्थंकर महावीर के लिए किया गया था। अभी हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर के लिए किया गया था, क्योंकि महावीर ने क्या किया था, अपने समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो ये क्या है कि जैन धर्म का जो वर्तमान नाम जो है महावीर काल में ही अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो जैन धर्म बोला जाता है वो कब, महावीर स्वामी के काल में अस्तित्व में आता है। इसके पहले जैन धर्म को क्या बोला जाता था, निर्ग्रंथ बोला जाता था। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, वह जिसने समस्त संसारिक ग्रंथियों से या बंधनों से अपने नाता को तोड़ लिया है। तो महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म का जो नाम था वो निर्ग्रंथ था। ठीक है, जिसने समस्त संसारिक ग्रंथियों या बोले जो गांठ जो बंधन है उनसे अपना नाता तोड़ लिया हो। ठीक है, इसीलिए बौद्ध साहित्य में महावीर जो भाई, आपको ये पता है कि महावीर स्वामी जो है उन्होंने बोला समस्त बिंदुओं पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोला गया था, निगंठनाथ पुत्र बोला गया था। ध्यान रखिए कि बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठनाथ पुत्र या निग्रंथ ज्ञात्री पुत्र बोला गया है। निग्रंथ मीन्स आपने जाना क्या था, जिसका तात्पर्य जिसने अपने समस्त संसारिक ग्रंथियों से बंधन को तोड़ लिया हो। तो अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य में किसको निगंठनाथ पुत्र या निग्रंथ ज्ञाती पुत्र कहा गया, तो किसे बोला गया, महावीर जी को बोला गया है। ठीक है, और ये जो जैन धर्म है तो उसमें अहिंसा जो है जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। ठीक है, आगे इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे, पहले इतना देखो। ठीक, चलिए आगे आते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। अभी आपने देखा, जो कि लास्ट कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो इसमें जो तीर्थ मीन्स है तो वो क्या होता है, वह साधन व मार्ग जिसके द्वारा संसार रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। तीर्थ मीन्स वह साधन या मार्ग जिसके द्वारा संसार रूपी भव सागर को पार किया जा सकता है। तो जो पार कराता है उसी को क्या बोला गया, तीर्थंकर बोला गया। तो तीर्थंकर कितने थे, टोटल 24 थे। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनका नेम था ऋषभदेव, जो कि इसके संस्थापक थे। ओके, प्रतीक चिन्ह उनका था वृषभ या साड़ या बैल बोलिए। ठीक है, इनके अन्य नाम जो थे वो आदिनाथ और वृषभ, इनका प्रतीक चिन्ह आपने देखा, इनका नाम वृषभनाथ भी था। तो आप प्रथम तीर्थंकर जो कि संस्थापक हुए ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह वृषभ, साड़ या बैल, अन्य नाम क्या था, आदिनाथ या वृषभनाथ। जो ऋषभदेव हैं इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, क्योंकि अगर यूपी का एग्ज़ाम कोई होता है तो उसमें पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। और इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे होती है, संवेद शिखर जी पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब पारसनाथ पर्वत पे संवेद शिखर जी आप बोल सकते हो, सम्मेद शिखर जी। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पे ये एक पहाड़ी है। ठीक है, तो झारखंड पे पड़ता है।
आपको ये पता होना चाहिए जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए उनमें से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो श्री संवेद शिखर जी में ही हुई थी। ओके, चलिए आगे आते हैं। देखिए इस जो गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक थे, एक गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम, तो उन्होंने उनके एक प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम था विमल। गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम के एक मंत्री थे जिनका नाम था विमल। उन्होंने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत के समीप दिलवाड़ा में एक सफ़ेद संगमरमर का एक प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे कराया? राजस्थान के माउंट आबू जो पर्वत है उसके समीप दिलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर का एक जैन मंदिर का निर्माण कराया है। और ये जो जैन मंदिर का निर्माण कराया है उसमें जो इन्हीं प्रथम तीर्थंकर की मूर्ति इन्होंने रखी हुई है, इसी की प्राण प्रतिष्ठापना करी है। किसकी? ऋषभ देव की। अब इनका नाम आदिनाथ आपने देखा था, तो इसी वजह से इस मंदिर को आदिशाही का मंदिर भी बोला जाता है। कौन वाला? जो दिलवाड़ा में सफ़ेद संगमरमर का जैन मंदिर है उसे आदिशाही का मंदिर भी बोला जाता है। और चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम के जो मंत्री थे विमल, उन्हीं के नाम पे इस क्योंकि उन्होंने निर्माण कराया था इस वजह से इसे विमल शाही का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए हम लोग पूरे जो तीर्थंकर थे उनके बारे में पूरा डिटेल से सभी के नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है बस उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपने ऋषभ देव को पढ़ लिया। फिर द्वितीय जो थे, बस आप नाम ध्यान रखिए, वो अजीत नाथ थे। कौन थे? अजीत नाथ थे और उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तृतीय जो थे वो संभव थे, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ऋषभ देव का साढ़, वृषभ या बैल बोलिए। अजीत नाथ जो कि द्वितीय थे हाथी था। संभव जो कि तीसरे थे उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। फिर उसके बाद सातवें का आपको ध्यान रखना है, बस ऐसे ही सांप्रस्व थे। समपार्श्व जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था, स्वास्तिक जो चिन्ह है वो था। ठीक है, 16वें हुए जिनका नाम शांति था और उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। तो मैंने क्या बोला? पहले साढ़ ऋषभ देव जो थे, अजीत नाथ द्वितीय जिनका हाथी था, तीसरे संभव जिनका घोड़ा था, और समपार्श्व सातवें थे जिनका स्वास्तिक था। शांति जो कि 16 थे वो हिरण था उनका प्रतीक चिन्ह। नामी 21वें होते हैं जिनका प्रतीक चिन्ह नामी से नील कमल, तो नील कमल इनका प्रतीक चिन्ह रहता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक थे 16वां शांति था जिसको हिरण था। एक 19 से मल्लीनाथ का भी पूछा जाता है। तो मल्लीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कलश था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जो था कलश। देखिए जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है। ठीक, तो 19वां मल्लीनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। इसमें बस इस वजह से इसको लिखा है क्योंकि श्वेतांबर मतानुसार ये एक महिला थी, ऐसा बोला जाता है। ओके, आप देखिए आते हैं 22वें, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 22वें जिनका नेम था आरष्ट नेम, या दूसरा नाम इन्हें नेमिनाथ भी दिया जाता है। 22वें थे आरष्ट नेम जिन्हें नेमी, ठीक है, तो नेमिनाथ भी बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। ठीक है, तो दो ऐसे जैन तीर्थंकर थे, एक के ऋषभ देव और एक अरष्ट नेम। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इस वजह से अरष्ट नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऋषभ देव का और अरष्ट नेम जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पूछा जाता है ऐसे कौन से दो तीर्थंकर थे, ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ देव और अरष्ट नेम का मिलता है। अरष्ट नेम को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ये महाभारत काल के थे। ओके, जैन साहित्य जो था उत्तराध्ययन सूत्र, उसके अनुसार ये बोला गया है, ऐसा बोला गया कि ये श्री कृष्ण के संबंधी थे। अरष्ट नेम का जो देखिए मल्लीनाथ को जो जन्म हुआ था वो मिथिलापुरी बिहार में हुआ था और मोच संमेत शिखर में मिला था। ठीक है, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। मल्लीनाथ का मिथिलापुरी बिहार में मोच संमेत शिखर में। लेकिन यहाँ पे 22वें अरष्ट नेम ये भी यूपी के ये भी यूपी के ही थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा जिले के सौरीपुर नामक स्थान पे हुआ था। अरष्ट नेम का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा जिले के सौरीपुर नामक स्थान पे हुआ था। और ऋषभ देव का अयोध्या में हुआ था। अरष्ट नेम को मोक्ष ध्यान रखिए, अभी तक जो मैंने बताया उसमें संमेत शिखर में मिल रही थी उनको मोक्ष। मल्लीनाथ को भी संमेत शिखर में मिला था। ओके, और ऋषभ देव को भी कहाँ पे? संमेत शिखर में। लेकिन जो अरष्ट नेम थे इन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ये जूनागढ़ में, गिरनार में, जो गिरनार पर्वत है गुजरात का, तो गिरनार जूनागढ़ बोले तो ऐसे ध्यान रखिए गिरनार पर्वत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। गिरनार पर्वत कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, जूनागढ़ में।
तो जन्म कहाँ बोला इनका ऋषिनेम का? उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के सौरीपुर नामक स्थान पे हुआ था। अब आते हैं 22वां पढ़ लिया। 23वें तीर्थंकर पे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के जो पिता है उनका नाम था अश्वसेन। काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनकी माता का नाम वामा था। इनका जो जन्म हुआ था महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। 250 साल पहले महावीर से पार्श्वनाथ का जन्म था। दोनों में डिफरेंस कितना था? 250 साल का था, 250 साल का डिफरेंस था। ओके, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। प्रभावती से इनकी शादी हुई थी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, सांप। ठीक है, तो इनकी जो मूर्तियां हैं उनके सिर पे एक सर्प को फन फैलाए हुए दिखलाया गया है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनको भी मोक्ष संवेद शिखर में मिलती है। तो अरण्यनेम को गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में, वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मैंने 3 अभी बताया उनको मोक्ष की प्राप्ति संवेद शिखर में। आपको वैसे भी मैंने बताया 24 में से 20 तीर्थंकर जो थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? संवेद शिखर में हुई थी। संवेद शिखर कहाँ पे है? झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पे एक पहाड़ी है। ओके, देखिए 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितनी अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। और 83 दिनों की इन्होंने घोर तपस्या करी थी। कितनी? 83 दिनों की। और तपस्या करने के बाद नेक्स्ट डे 84वें दिन इन्हें संवेद शिखर पे, जो कि वही झारखंड पे, वहाँ पे इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, और मोक्ष भी संवेद शिखर पे ही मिलता है। तो 4 इनके महाव्रत थे। तो आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी का आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 महाव्रत, तो उसमें से 4 महाव्रत इन्हीं के थे। बाद में महावीर स्वामी ने ऐड किया था। तो 4 महाव्रत अहिंसा, अमृषा सत्य जो है, फिर अचौर या अस्त्य चोरी ना करना, तो अहिंसा सत्य चोरी ना करना, तो अहिंसा सत्य, सत्य का अमृषा करके भी लिख के आ जाता है। और चोरी ना करने को अस्त्य या औचौर्य करके भी लिख के आ जाता है। अपरिग्रह ज़रूरत से ज़्यादा धन का संकलन ना करना। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने क्या ऐड किया था? इन्होंने ब्रह्मचर्य को और ऐड कर दिया था। अहिंसा सत्य चोरी ना करना, मतलब अस्त्य, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा धन का संकलन ना करना, ये तो 4 थे इनके। और 5वां मतलब 4 और पूरा 5 जो थे वो किसके? जो लास्ट वाला ऐड किया था ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने ऐड किया था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। ठीक है, तो 5 महाव्रत होते हैं महावीर स्वामी के। और स्टार्टिंग के जो 4 पहले से ही किसने कर रखा था वो थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 250 साल पहले इनका जन्म हो चुका था महावीर स्वामी से। ओके, ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आप देखिए पार्श्वनाथ के बाद जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, आपको जैसा कि पता है तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जिस तरीके ऋषभदेव संस्थापक थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये आज प्रेजेंट टाइम में जिला मुजफ्फरपुर जो है बिहार का, वहाँ पे पड़ता है। तो जिला जो कुंड ग्राम है वो मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में, और जिला मुजफ्फरपुर, ओके, जो कि बिहार पे है। और वैशाली आपको देखिए जनपद वाला जो हम लोग महाजनपद का पढ़ा था उससे हम लोग रिलेट कराते चलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। ठीक है, और अगर बौद्ध धर्म का देखें तो बौद्ध धर्म में जो बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और महावीर जी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, बिहार में। ठीक, पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, जो कि भाई वैशाली में हुआ था। तो और वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी ही थी। तो पिता जो थे इनके सिद्धार्थ थे, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के थे। वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के थे। और उधर उनके पिता का नाम, बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था। इनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि वैशाली की लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। वैशाली के जो लिच्छवी नरेश थे चेटक, उनकी बहन थी। और बुद्ध जी की जो माता थी उनकी क्या नाम था? महामाया था। इनकी माता का नाम त्रिशला, बुद्ध जी की माता का नाम महामाया। इनकी पत्नी जो थी यशोदा। और उधर ध्यान रखिएगा कि जो बुद्ध जी की पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था। ठीक, और इनकी जो
पुत्री थी, उनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, इनकी पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इनका मूल नाम जो था वो क्या था, वर्धमान था। वर्धमान इस वजह से क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था उस समय राज्य में चारों ओर बहुत ही समृद्धि, काफ़ी समृद्धि फैली हुई थी, इस वजह से वर्धमान इनका नेम पड़ता है, ऐसा बोला गया है। उनके जन्म के समय राज्य में चारों ओर काफ़ी समृद्धि फैली हुई थी तो इसे इन्हें वर्धमान बोला गया। इन्होंने जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदिवर्धन, इनका नाम क्या था, वर्धमान था, और इनके बड़े भाई का नाम था नंदिवर्धन। वो राजा बनते हैं और अपने बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा लेके ये 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर देते हैं। कितनी वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह का त्याग कर देते हैं। ओके, और फिर उसके बाद इन्होंने कितने आपको एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना है, 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग के 13वें महीने पे, 1 साल के बाद 13वें महीने पे मतलब गृह त्याग के 13वें महीने पे अपने वस्त्र का परित्याग कर दिया था। तो इन्होंने अपने वस्त्र का परित्याग कब किया था, जब घर को त्यागते हैं तो उसके 13वें महीने पे, मतलब 1 साल पूरा उन्होंने वस्त्र धारण किया, उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने महीने पे इन्होंने वस्त्र का परित्याग कर दिया था। गृह त्याग के बाद इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या करी थी। कितने साल तक करी थी, 12 साल तक कठोर तपस्या करी थी। और बुद्ध जी ने कितने, 6 साल तक करी थी, 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या है, सिंह है। ओके, चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है, अंग महाजनपद के जंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी या उज्ज्वलिया नदी बोले के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कहाँ पे, कौन सा महाजनपद की बात करी, अंग महाजनपद की। अंग महाजनपद बिहार में ही पड़ता है और अंग जो है आज का भागलपुर का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। ठीक है, तो अंग महाजनपद के जंबिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी, ध्यान रखिए बुद्ध जी को किसने, निरंजना नदी थी वहाँ पे। ठीक है, और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष क्या था, पीपल था। बुद्ध जी को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति होती है, वृक्ष पीपल था और निरंजना नदी थी। और यहाँ पे जो नदी है वो ऋजुपालिका नदी है और यहाँ पे जो वृक्ष है, शाल वृक्ष है, उसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, अंग महाजनपद में उन्हें भी बिहार में होती है, इन्हें भी बिहार में होती है, उन्हें बोधगया में होती है और इन्हें कहाँ पे होती है, अंग महाजनपद के जंबिक ग्राम में होती है। ओके, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, जिन विजेता कहलाए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले जो थे, मतलब जब 24 यही वाले तीर्थंकर हुए थे तब क्या बोला जाता था, जैन धर्म बोला गया, उसके पहले निर्ग्रंथ बोला जाता था। ठीक है, तो ये जिन या विजेता कहलाए। और क्या बोला गया, अहर्थ बोला गया, योग्य। ओके, अहर्थ मीन्स क्या होता है, योग्य। और महावीर क्यों बोला गया, क्योंकि इनके अंदर अद्भुत पराक्रम था तो इन्हें महावीर बोला गया। कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी, कैवल्य के प्राप्त करता थे, कैवलिन बोला गया। निर्ग्रंथ तो थे ही, बंधन रहित थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए, ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हो जाती है उसके बाद लगभग 30 वर्षों तक अपने विचारों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और ऐसा बोला जाता है इन्होंने अपने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। तो इन्होंने जो यहाँ पे यूज़ किए थे अपने जो भाई, इन्होंने अपने उपदेशों का, अपने विचारों का प्रचार प्रसार 30 साल तक, जैसे कि मैंने बोला, किया था। तो आपने देखा था बुद्ध जी का जो धर्म प्रचार की भाषा थी, जो जन भाषा थी, वो पाली थी। और यही महावीर जी की जो भाषा थी विचारों की, वो प्राकृत अर्ध मागधी थी। कैसी थी, प्राकृत और अर्ध मागधी थी। ठीक है, इन्होंने अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। महावीर ने अपने विचारों को प्रसार करने के लिए 11 गढ़ों की नियुक्ति करी थी। कितने गढ़ों की नियुक्ति करी थी, 11 गढ़ों की नियुक्ति करी थी। तो प्रत्येक गढ़ों का प्रत्येक जो गढ़ था उसका एक प्रधान होता था, जिसे क्या बोला जाता था, गढ़धर बोला जाता था। और कुल गढ़धरों की संख्या आपको मैंने जैसे कि बताया 11 गढ़धरों की करी गई थी। तो कितने, 11 थे। और ये सभी गढ़धर क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो प्रत्येक गढ़ का एक प्रधान होता था जिसे गढ़धर कहा जाता था, इसीलिए कुल गढ़धरों की संख्या भी 11 हुई और ये सभी गढ़धर क्या हुए, ब्राह्मण थे। तो 11 गढ़धर जो थे उनमें सिर्फ 2 को छोड़ के शेष सभी की जो मृत्यु थी वो कब हो जाती है, महावीर के जीवन काल में हो जाती है। तो जो 2 बचे थे उनका नाम इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन था।
ठीक है, इंद्रभूति और आचार्य सुधर्मन था। महावीर की मृत्यु के बाद आचार्य सुधर्मन को जैन संघ का प्रधान बना दिया जाता है। तो किसे बना दिया है? आचार्य सुधर्मन को जैन धर्म का प्रधान बना दिया जाता है और यहाँ जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या थेरा बना। ठीक है, ओके। तो जो महावीर जी की मृत्यु होती है वो 72 वर्ष की अवस्था में होती है। कहाँ पे होती है? पावा में होती है, पावापुरी में। ठीक है, तो 468 ईसा पूर्व में 72 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे होती है? पावापुरी में होती है। और उधर बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 80 साल की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, उनकी 483 ईसा पूर्व, उनकी 468 ईसा पूर्व, उनकी 80 साल की अवस्था में होती है, इनकी 72 वर्ष की अवस्था में होती है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। और यहाँ पे इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी में होती है, बिहार के नालंदा ज़िले में राजगीर और बोधगया के पास ये पड़ता है। तो बिहार में ही इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो आपने चीज़ देखा, इनका जो एक पॉइंट है इनका बिहार में, और इनका जो बौद्ध का जो आया था वो आपका वो ज्ञान वो पहले बुद्ध जी कहाँ पे? यूपी में हुए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो गए कहाँ पे? बिहार गए, और बाद में वो कहाँ पे? यूपी चले जाते हैं। ऐसा था, ऐसे पॉइंट ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु पावापुरी में, जैसे कि मैंने बताया, बिहार के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के पास पड़ती है। मल्ल राजा सस्तीपाल या हस्तीपाल के दरबार में होती है। ठीक है, इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जामाली, जो कि इनका दामाद था। प्रियदर्शनी जो इनकी पुत्र थी, अनुजा प्रियदर्शनी उन्हीं का पति। प्रथम जैन बिछड़ी जो थी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ओके, इनके जो त्रिरत्न थे, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी ने क्या बोला था? कहा था कि संसार दुख में है और दुख का कारण क्या है? कर्म फल है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु केवल इन्होंने त्रिरत्न मार्ग के बारे में बताया है। देखिए, महावीर स्वामी ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण कर्म फल है, संसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का मार्ग दर्शाया है। ठीक है, तो वहीं पे उन्होंने क्या बोला था? बुद्ध जी ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी थी और इन्होंने त्रिरत्न की बात करी है। बुद्ध जी के भी त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। फिलहाल इन्होंने त्रिरत्न को जो संसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग बतलाया है, और वहाँ पे बुद्ध जी ने बौद्ध के जो थे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को संसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग बतलाया है। ठीक है, तो त्रिरत्न की फिलहाल बात करते हैं। क्या यहाँ पे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो ध्यान रखिए, महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन है, सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान वास्तविक या सही ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र सुख दुख में जो समान भाव रखता है। और बुद्ध जी के जो थे बुद्ध, धम्म और संघ थे। ठीक है, इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया है। किस लिए? त्रिरत्न के अनुशीलन में इन्होंने 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पे? अहिंसा पे, तो अहिंसा इनका मूल सिद्धांत था। जैन धर्म को मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा, कर्म के सिद्धांत, संलेखना, संथारा में विश्वास रखता था। जो जैन धर्म था वो किसमें? मोक्ष में, पुनर्जन्म में, आत्मा में, कर्म के सिद्धांत में, संलेखना में, संथारा में विश्वास रखता था। वहीं बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में, मोक्ष में, आत्मा पे विश्वास ये नहीं रखता था, कर्म के सिद्धांत पे विश्वास रखता था। ठीक है, दोनों ही धर्म प्रारंभ में क्या करते थे? ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों धर्म जो थे वो प्रारंभ में ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने महावीर और बुद्ध जी को ईश्वर का रूप दे दिया था। देखिए, जैन धर्म में आपने देखा कि वो भी मोक्ष पे विश्वास रखता था, बौद्ध धर्म भी मोक्ष पे विश्वास रखता था, लेकिन थोड़ा इनकी जो अवधारणा थी उसमें अंतर था। जो बौद्ध धर्म है इसी जीवन में, अपने ही जीवन में जीवित रहते मोक्ष को संभव मानता था। बौद्ध धर्म इसी जीवन में मोक्ष को संभव मानता था, लेकिन जैन धर्म क्या करता था? मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु को अनिवार्य मानता था। जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु को अनिवार्य मानता था, बौद्ध धर्म उसी जीवन में मोक्ष को संभव मानता था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपने अभी देखा था कि बौद्ध धर्म में मैंने क्या था? अष्टांगिक मार्ग पे विश्वास करा गया। जैन धर्म में त्रिरत्न पे विश्वास किया गया। त्रिरत्न मैंने बताया सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है उसमें कोई भी साउल थ्योरी नहीं थी, उसमें आत्मा के बारे में, विश्वास के बारे में नहीं बोला गया बौद्ध धर्म में। जैन धर्म आत्मा को मानता था। ठीक है,
जैन धर्म में आपने संलेखना या संथारा पे विश्वास करता था, ऐसा पढ़ा। तो देखिए संलेखना और संथारा क्या है, जिसका मतलब होता है कि निर्जल, बिना जल पिए, बिना आहार को ग्रहण किए, निराहार प्राण का परित्याग करना ही संथारा या संलेखना था। निर्जल या निराहार रहकर प्राण का परित्याग करना क्या था, संलेखना था। आपको ध्यान होना चाहिए, बाद में जो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय क्या किया था, राजगद्दी का परित्याग कर दिया था। वो कहाँ चले गए थे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहाँ पे स्थित चंद्रगिरी नामक पर्वत पे, कौन से पर्वत पे, श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी नामक पर्वत पे उन्होंने संलेखना की पद्धति से अपने प्राण का परित्याग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संलेखना की पद्धति जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म को वो मानने वाले थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, जब अपना बाद में वो अपने जो राजगद्दी थे उसके परित्याग कर देते हैं और कर्नाटक की श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। वहाँ पे चंद्रगिरी पे वो संलेखना पद्धति से ही उनकी संलेखना पद्धति से ही उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जैन धर्म है ये कैसा है, ये अतिमार्गी है। ठीक है, क्या अतिमार्गी है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो क्या, मध्यम मार्गी है। वो मध्यम मार्गी है, वो ना तो पूर्ण रूपेण से भौतिकवाद पर और ना पूर्ण रूपेण से अध्यात्मवाद पे बल देता है। पूरी तरह से वो भौतिकवाद पे भी बल नहीं देता है बौद्ध धर्म, और पूरी तरह से वो अध्यात्मवाद पे भी बल नहीं देता है। ठीक है, आपने देखा कि बौद्ध धर्म भी कर्म के सिद्धांत पे विश्वास रखता था, जैन धर्म भी कर्म के सिद्धांत पे विश्वास रखता था। लेकिन जैन धर्म ने ज़्यादा बौद्ध जो कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया, बौद्ध धर्म से ज़्यादा जो विश्लेषण विस्तृत रूप दिया है वो किसने दिया है, वो जैन धर्म ने दिया है। जैन धर्म के अनुसार कर्म का जीव की ओर जो बहाव होता है, कर्म का जीव की ओर जो बहाव होता है उसने आश्रव बोला। ठीक है, और कर्म का जीव की ओर बहाव का रुक जाना जो उसको संवर बोला, बहाव को आश्रव बोला और उसके बहाव को रुक जाने को संवर बोला, और पहले से किए गए कर्म के फल का समाप्त हो जाना निर्जरा बोला। ठीक है, पहले से जो कर्म किया उसको समाप्त हो जाने को क्या बोला, निर्जरा बोला। ओके, आगे आते हैं। देखिए जैन धर्म में नए सिद्धांत सप्तभंगी ज्ञान, शादवाद, अनिकांतवाद पर विश्वास करता था। नए सिद्धांत सप्तभंगी ज्ञान, शादवाद, अनिकांतवाद पे विश्वास रखता था। ठीक है, तो ये अनिकांतवाद, सप्तभंगी, शादवाद सब एक ही है। तो एक ही दृष्टि से देखने पे संपूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता है, इसका मीन्स ये है। तो एक ही दृष्टिकोण से अगर आप देखो तो देखने पे संपूर्ण सत्य को नहीं जाना जा सकता है। किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं, केवल कैवल्य ज्ञान प्राप्ति साधक जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो वही साधक जो है अनंत गुणों को इनके अनंत गुणों का ज्ञान हो सकता है। ठीक है, बोला कि वस्तु के अनंत गुण होते हैं तो सब लोग उसे नहीं जान सकते, जिसने ज्ञान की प्राप्ति करी हो वही इस गुण को जान सकता है। साधारण मनुष्य को ज्ञान जो होता है आंशिक होता है। ठीक है, आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में नए कहलाता है। तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नए सिद्धांत की बात करी गई है, तो आंशिक ज्ञान ही जैन दर्शन में क्या कहलाता है, नए कहलाता है। किसी वस्तु को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण है। नए क्या है, किसी वस्तु को समझने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए हम लोग जैन संगीतियाँ सभाओं के बारे में पढ़ेंगे। 2 जैन संगीतियाँ थीं। ओके, तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार में हुआ था। ईयर था 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे, आपको ध्यान रखना है। उस समय शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य था। आयोजन स्थल कौन सा था, पाटलिपुत्र। वर्ष 300 ईसा पूर्व के आसपास होता है। अध्यक्ष स्थूलभद्र होते हैं, शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होता है, 12 अंग के रूप में जैन आगमन साहित्यों का संकलन किया जाता है। 12 अंग के रूप में भाई इसके साहित्यों क्या आगम बोला जाता है, तो जैन आगम साहित्यों का संकलन किया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 300 ईसा पूर्व की बात करी गई हो। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ठीक है, जिसके कारण जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले जाते हैं, और लेकिन जो कुछ इनके शिष्य थे वो स्थूलभद्र जो थे उनके साथ मगध में ही रुक जाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, अध्यक्ष मैंने क्या बोला, स्थूलभद्र थे, तो स्थूलभद्र के साथ वो मगध में ही रुक जाते हैं। और जब भद्रबाहु जो था वो वापस लौटता है तो भद्रबाहु के वापस लौटे मगध के साधुओं से उनका बहुत मतभेद हो जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप होता है क्या, जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है।
जब अकाल पड़ता है 12 वर्षों का, तो उसमें भद्रबाहु जो है वो कर्नाटक चले जाते, जब वहाँ से और जो कुछ उनके शिष्य थे वो रुक जाते हैं स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, तो जब भद्रबाहु वापस आते हैं तो दोनों में जो उनके धर्म में था वो काफ़ी अंतर हो चुका होता है, काफ़ी मतभेद हो जाता है। तो इस तरह जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के जो दिगंबर थे जो कि नग्न रहते थे। तो ध्यान रखिए, पहले से जो अगर बोला जाए पहले से जो चल रहा था तो वो कौन थे? दिगंबर ही चल रहा था, भद्रबाहु वाले चल रहे थे। ठीक है, बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है, दिगंबर नग्न रहते तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते। इससे पहले जैन धर्म के लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। ओके, देखिए श्वेतांबर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दिगंबर महावीर स्वामी ने जैसे अपना मूल रूप जैसा रखा था वैसा ही था। ओके, स्त्रियों के लिए अब भाई यहाँ पे वस्त्र की बात कर दी गई थी, तो स्त्रियों के लिए मोक्ष की बात करी गई थी, जबकि दिगंबर में ऐसा कुछ संभव ही नहीं था। महावीर जी को भगवान का रूप दिया गया, और जब किस पे? श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में उन्हें एक पुरुष माना गया था जिसने अपने इंद्रियों पे वश को पा लिया था, जिससे कि वो क्या हो जाता है? महापुरुष हो जाता है। लेकिन यहाँ पे महावीर जी को भगवान का रूप दे दिया गया था। अब आते हैं द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे होती है। द्वितीय जैन संगीति स्थल जो था वल्लभी गुजरात था, और प्रथम कहाँ बोला था? पाटलिपुत्र बिहार। ठीक है, अपोजिट ध्यान रखिएगा, द्वितीय वाला गुजरात वल्लभी में। वर्ष था 512 ईस्वी पे, और वो का 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जबकि ये 512 ईस्वी है। अध्यक्ष देवादिगढ़ क्षमा श्रवण थे। अध्यक्ष कौन थे? देवादिगढ़ क्षमा श्रवण थे। शासक वल्लभी की बात करें गुजरात में तो वल्लभी का मैत्रक वंशी शासक ध्रुव सेन प्रथम था। वल्लभी का मैत्रक वंशी शासक ध्रुव सेन प्रथम था। इसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है? अनेक उपांग साहित्यों की रचना होती है। ठीक है, एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 14 पूर्व क्या है? जैन धर्म के सबसे प्राचीन शिक्षा जो जिसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था। 14 पूर्व क्या है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा थी जिसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था। चलिए आगे आते हैं। जैन साहित्य की आप भाषा जैसे आपने पढ़ी अर्धमागधी, प्राकृति, उधर ही बौद्ध धर्म में क्या था? पाली था। 12 अंग के रूप में जैन साहित्यों का संकलन किया गया। तो 12 अंग, उपांग कितने? 12 अंग का विस्तार रूप था। प्रकीर्ण 10, अंगों का विश्लेषण, छंद सूत्र 6, विच्छुकों के नियम, मूल सूत्र 4। ये भी पूछ लिया जाता है तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, छंद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। अंग जैन साहित्यों का संकलन, उपांग अंगों का वही उपांग, ठीक है, अंगों का विस्तार रूप, प्रकीर्ण अंगों का विश्लेषण, छंद सूत्र, विच्छुकों के नियम, फिर मूल सूत्र। तो मूल सूत्र है ही है जो कि 4 थे। चलिए आगे आते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा गया। ओके, ये ध्यान, आगम क्या है? तो जैन साहित्य को क्या बोला जाता था? आगम बोला जाता था। कल्प सूत्र जो था जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी जिसकी रचना भद्रबाहु ने करी थी। ठीक है, कल्प सूत्र क्या था? जैन तीर्थंकरों की जीवनी जिसकी रचना किसने करी थी? भद्रबाहु ने करी थी। भगवती सूत्र आपने पढ़ा था। महाजनपद तो महावीर और अन्य तीर्थंकरों का जो जीवन चरित्र है, ठीक है, और इससे 16 महाजनपदों के बारे में भी पता चलता है। तो महावीर और अन्य तीर्थंकरों की जीवनी चरित्र है कौन? भगवती सूत्र। कल्प की रचना किसने करी थी? भद्रबाहु ने करी थी। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। सब नोट पॉइंट है, पेपर में पूछे आते हैं जैन मंदिर से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने किया था। अब खजुराहो की बात हुई तो आपको पता होना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि MP मध्य प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पे मध्य प्रदेश के। ठीक है, बाहुबली की विशाल मूर्ति, गुमतेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवण बेलगोला में है, कर्नाटक के हासन जिले पे। ठीक है, तो बाहुबली की विशाल मूर्ति, गुमतेश्वर की मूर्ति, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के हासन जिले पे 974 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसने कराया था? इसका निर्माण गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने कराया था। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ या रचमल भी बोला जाता है, उनके मंत्री या सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में कराया था। ठीक है, अब
यहाँ पे देखिए बाहुबली की जो मूर्ति है, बाहुबली जो थे, जो पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे। ठीक है, बाहुबली जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे। तो बाहुबली की विशाल मूर्ति गुम्तेश्वर में है। गुम्तेश्वर की मूर्ति जिसे बोला जाता है श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के हासन जिले में पड़ता है। कब हुई थी? 976 ईस्वी में इसका निर्माण कराया। किसने कराया था? गंग वंश के राजा राजमल चतुर्वेदी चामुंडराय ने कराया था। और ये बोला जाता है कि ये 70 फीट ऊंचा है। ओके, और ये गोमतेश्वर की जो मूर्ति है एक ही पत्थर को काट के बनाई गई, इसका ये विशेषता है, एक ही पत्थर को काट के ये बनाई गई है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और बौद्ध धर्म में गंधार कला। ठीक है, लेकिन जो पहली मूर्ति बौद्ध धर्म में जो बनी थी वो मथुरा कला से ही बनाई गई थी, लेकिन वैसे जो है गंधार कला की ही है सब। लेकिन जैन धर्म की जो बात करें तो मथुरा कला से इसका संबंध है। दिलवाड़ा मंदिर की बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा ही था, तो उसे विमल शाही या आदिशाही का मंदिर भी बोलते हैं। माउंट आबू राजस्थान पे है। किसने कराया था? गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम के मंत्री ने कराया था, जो कि नाम क्या था? विमल था। ओके, तो देखिए जैन धर्म में आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिया है जितना कि आता है एग्ज़ाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट में आगे का हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।